गरीब पर बारिश की आपदा। नसीब एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने का काम करता था। इस काम के लिए पेट्रोल पंप का मालिक उसे रोज के 350 रुपए देता था। नसीब अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गर्मियां खत्म होने वाली थी और बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई थी। नसीब की माँ शन्नो पहले तो लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन बहुत बूढ़ी होने और बीमार रहने के कारण नसीब अब अपनी माँ को काम पर नहीं जाने देता था। घर का खर्च नसीब की कमाई से ही चलता था। बेटा, बारिश का मौसम आ गया है। गर्मियां तो किसी तरह से कट गई, लेकिन बारिश के मौसम में हमारी झोपड़ी से बहुत पानी टपकता है, जिसके कारण पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता है। पूरी बारिश चारपाई पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है माँ। जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ वो घर के राशन में और तुम्हारी दवाई में खर्च हो जाते हैं। लेकिन मेरे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे कुछ रुपए उधार लेकर झोपड़ी के ऊपर टिन की शेड डलवा दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारे सेठ को महफूज रखे। नसीब अपने सेठ से 2000 रुपए उधार ले लेता है। इन पैसों से कल ही एक टीन की शेड खरीदूंगा और अपनी झोपड़ी में लगवाऊंगा। उस दिन वो पैसे लेकर घर जाता है। माँ, ये 2000 रुपए संभाल कर रख लो। इन पैसों से कल ही एक टीन की शेड खरीद कर लाऊंगा। शन्नू वो पैसे चीनी के डिब्बे में रख देती है। दोनों माँ बेटे रात का खाना खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगता है। बादल जोर जोर से गरज रहा था और आसमान में बिजलियां चमक रही थी। माँ उठो, बहुत तेज तूफान आ रहा है। लगता है हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। हमें झोपड़ी से बाहर जाना होगा। जैसे ही नसीब और शन्नो झोपड़ी से बाहर आते हैं, बारिश की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। देखते ही देखते बारिश बहुत भयानक रूप ले लेती है। नसीब और शन्नो की झोपड़ी पानी में पूरी तरह गीली हो जाती है। उनकी झोपड़ी के अंदर बहुत पानी भर गया था। घर का सामान भी पानी में बहने लगा। बाहर बारिश में खड़े नसीब और शन्नो भी बुरी तरह से भीग जाते हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना उजड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। या खुदा, तुझे क्या मंजूर है? तुझे सताने के लिए हम गरीब ही मिले हैं। छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी हमसे छीन ली। अब हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह पर भरोसा रखो माँ, वो जरूर हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। हाँ बेटा, अल्लाह बहुत मददगार है। बारिश और तूफान में नसीब की झोपड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अगले दिन सुबह नसीब पास के रैन बसेरा में अपनी माँ को रखकर काम पर चला जाता है। उस दिन नसीब के मालिक का बेटा पेट्रोल पंप पर आया था। वो नसीब से कहता है, सुनो, कल पापा ने तुम्हें 2000 रुपए उधार दिए थे ना, वो वापस करो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी में से काटी जाएगी। और आज तुम काम पर लेट आए हो, इसके भी पैसे काटे जाएंगे। मालिक, वो पैसे तो कल रात पानी में बह गए। कल रात बहुत तेज तूफान और बारिश हुई थी ना, उसमें हमारी झोपड़ी भी तहस नहस हो गई। वो पैसे भी झोपड़ी में रखे थे मालिक। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम गरीब लोगों का हमेशा यही रोना रहता है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला दूसरा कर्मचारी नसीब को बताता है कि सेठ जी बहुत बीमार हैं और उनका बेटा अभी अभी विलायत से पढ़ लिख कर आया है और अब से अपने पिता का बिजनेस यही संभालेगा। नसीब के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बारिश में घर बर्बाद हो गया और ऊपर से सेठ का उधार भी चुकाना था। रात को जब नसीब रैन बसेरा में पहुंचता है तो देखता है कि शन्नो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। माँ, क्या हुआ माँ? उठो माँ। नसीब देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार था। बारिश में भीग जाने के कारण शन्नो की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। नसीब शन्नो को झकझोरता है, माँ, उठो माँ। लेकिन शन्नो कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही उठ रही थी। बुखार और भूख के कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। नसीब फूट फूट कर रोने लगा। काफी तेज बारिश के कारण पूरे शहर में जल जमाव हो गया था। नसीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ना ही घर बचा था, न कुछ खाने के लिए राशन था और ना ही माँ के इलाज के लिए पैसे थे। नसीब शन्नो को गोद में उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक फिर से तेज बारिश होने लगती है। नसीब और शन्नो फिर से भीगने लगते हैं। नसीब की मदद को कोई नहीं आ रहा था।
लेकिन रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियां उस पर पानी के छींटे जरूर फेंक कर जा रही थी। तभी नसीब के बगल में एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे भाई पागल है क्या है? इतनी बारिश में बूढ़ी औरत को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे कौन है ये? नसीब उस आदमी की तरफ देखता है। अरे तुम? जी आप कौन? अरे मैं उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ जहाँ तुम गाड़ियों में हवा भरते हो। मैंने तुमसे कई बार अपनी गाड़ी में हवा भी भरवाई है भाई। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? साहब मेरी माँ बहुत बीमार है और हमारी झोपड़ी तूफान और बारिश में बर्बाद हो गई है। न रहने का ठिकाना है न खाने का। अब ठीक है, तुम जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो। मेरा नाम कुशल है और मैं पास के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर को जानता हूँ। वहाँ तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। कुशल नसीब और उसकी माँ को अस्पताल ले जाता है जहाँ शन्नू का इलाज चलता है। नसीब 2 दिन तक शन्नू की देखभाल अस्पताल में रहकर करता है। डिस्पेंसरी से ये दवाइयाँ ले आइए। नसीब दवाई लाने के लिए डिस्पेंसरी जाने लगता है, लेकिन 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बारिश है या आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब माँ के लिए दवाइयाँ कैसे लाऊं? इतनी बारिश में मैं फिर भीग जाऊंगा, लेकिन दवाइयाँ तो लानी ही पड़ेंगी। बारिश में भीगता हुआ नसीब डिस्पेंसरी तक जाता है और दवाई लेकर आता है। काफी भीगने के कारण नसीब को भी तेज बुखार आ गया था। उसी अस्पताल में नसीब का भी इलाज होता है। 2 दिन बाद इनकी तबीयत में सुधार हो गया है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। नसीब अपनी माँ को अस्पताल लेकर बाहर सड़क पर आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए, क्योंकि घर तो अब रहा नहीं और 2 दिन से वो काम पर नहीं गया था। मालिक का बेटा बहुत गुस्सा होगा और वो अपने पैसे भी मांगेगा। ये सब सोचकर नसीब बहुत परेशान हो गया। तभी मस्जिदों में अजान पड़ने लगी। इतनी परेशानियों में भी नसीब खुदा की इबादत करना नहीं भूला और दोनों माँ बेटे सड़क के किनारे बैठकर नमाज पढ़ने लगे। तभी उनके बगल से एक गाड़ी गुजरी और नसीब के सेठ जी गाड़ी से उतरकर बाहर आए। नसीब ने आंखें खोली तो देखा सामने सेठ जी खड़े थे। सेठ जी आप? मैं काफी दिनों से बीमार था, इसलिए पेट्रोल पंप पर नहीं आ सका। तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थी। मालिक, बारिश और तूफान में मेरा आशियाना टूट गया। आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे वो भी पानी में बह गए और आपके बेटे ने मुझसे उधार के पैसे वापस मांगे। मालिक, मैं कहां से चुका पाता इतने पैसे? अब तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है। उसे अभी बिजनेस चलाने का अनुभव नहीं है। अभी तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे घर चलो। सेठ जी नसीब और उसकी माँ को घर ले जाते हैं और उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं और अपने बंगले में बने सर्वेंट क्वार्टर को नसीब को रहने के लिए दे देते हैं। ये लो कमरे की चाबी। तुम और तुम्हारी माँ अब से यहीं रहो। तुम लोगों के यहां रहने से मेरे घर की रखवाली भी हो जाएगी और कल से काम पर आ जाना। मेरे पीछे बहुत से कर्मचारी काम छोड़कर चले गए हैं। तुम्हें 2-3 लोगों का काम संभालना होगा। तुम्हारा काम देखकर अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। और मालिक, वो उधार के पैसे? मेरे घर की रखवाली करने की सैलरी समझकर रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। नसीब अपनी माँ को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने चला जाता है। देखा बेटा, मैं कहती थी ना, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। वो गरीबों की मदद हर हाल में करता है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए।